सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जहादी मार्के और फतूहात। व शौकत के बढ़ाने के वास्ते उससे भी बड़ी बड़ी काम किए और अपनी उस नामुराना ताल्लुक़ को उस मुक़द्दस मुकाम के साथ आखिर तक निभा दिया। इस मुबारक फ़तह के लिए सुल्तान के पास तमाम मुसलमान फरमा रवाओं के पास से और हर तरफ से कासिद मुबारकबाद की मखतूत लाए। दरबार बगदाद से एक गलत फहमी की बायस कुछ कशीदगी की पैदा हो गई जो बहुत जल्द रफा हो गई। शाराह ने उसकी तारीफ में बेशुमार कसाइद लिखी जो बजाय खुद एक दफ्तर अजीम हैं। फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद फिर जहादी मैदान सजते हैं। सुल्तान एक उर्सी तकबीतुल मुक़द्दस में मकीम रहकर मुआमलात मल्की की तदाबीर में मसरूफ़ रहा और मेहनत की इस मुबारक और मीठी पहल को कहाता और हजूज़ व लज़ात रूहानी हासिल करता रहा। मशहूर और मजबूत मुकामात में से सूअर का कलहा ईसाइयों के कब्ज़ा में रो गया था और सुल्तान को उसकी फ़तह करने की फ़िक्र थे। सुल्तान ने बद्रुद्दीन बलारम को वहाँ हाकम करके भेज दिया और खुद आकाम इंतज़ाम और रफ़ाह आम के कामों में कुछ मुद्दत मसरूफ़ रहा। सुल्तान की आमद का सुनकर हमला आवर फरंगी भाग उठी। 586 हिजरी के आगाज़ में यानी वसत माह मुहर्रम में सुल्तान उक्का से हसन को कब की तरफ रवाना हुआ और वहाँ पहुँचकर उसका मुहासिरा शुरू किया, मगर उस मुद्दा की दुश्वारी ने बालफाल उससे उसको मुलतवी कर दिया। वहीं बाज़ वालियान मुल्क के सफ़ीरों ने उससे मुलाकात की और उसके बाद वो दमश्क को चल दिया और 6 रबिया अव्वल को वहाँ पहुँचा। सुल्तान 14 माह के बाद दमश्क को वापस आया और चंद रोज़ा क़याम करना चाहता था, लेकिन 5वें दिन दफाता उसको खबर पहुँची कि फ़रंगियों ने जबील पर चढ़ाई की है और उसका मुहासिरा कर लिया है। सुल्तान को इमादुद्दीन और लश्कर मौसल और मज़फ़रुद्दीन के हलब को आपकी खिदमत में जहाद के लिए आने की खबर मिली। बस वो मलक बालाई साहिल की इरादा से हस्नुल अकरात की तरफ चला और उसके मुकाबिल में एक बुलंद टीली पर जा अतरा और शाहिर अध मलक ज़ाहिर और मलक मज़फ़र को खिला भेजा कि दोनों जमा होकर तज़ीन पर अंताकिये के मुकाबिल जा उतरें। सुल्तान हसन अल अकरात की फ़तह करने की तजावीज़ सोचता रहा, मगर कोई तदबीर कारगर मालूम न हुए और चंद रोज़ तक वहाँ रहकर अदल गस्तरी और इंतज़ाम मल्क और एहतिमाम जहाद में मसरूफ़ रहा। जिहादी मैदानों में फतूहात पर फतूहात। जब फ़ौजों के जमा होने का वक्त हो गया तो वो बिलाद बालाई साहिल की फ़तह करने की अज़्म से उस तरफ रवाना हुआ। रास्ता में उसको खबर मिली कि इमादुद्दीन से बड़ी तपाक से मुलाकात करके उसके लश्करों को अपनी लश्कर में शरीक करके हुसन अल-इकरात के करीब जा उतरा। कबाइल अरब भी पहुंच गई तो हसन अल-इकरात के गर्द की किले फ़तह करता चला गया। 2 जमादी अव्वल को उसने तरतूस को जा घेरा और उसको फ़तह करके जबला की तरफ बढ़ा। वहाँ पहुँचते ही शहर पर कब्ज़ा हो गया, मगर अहल कलहा मुकाबिला पर आमादोर है। 19 तारीख को जब अहल कला आजिज़ आ गई तो उन्होंने अमान चाही जो सुल्तान ने दे दी और कलहा पर कब्जा हो गया। 22 जमादी अव्वल तक वहाँ ठहरकर सुल्तान ने लाज़किये को कोच किया और शब तक उसके करीब पहुँच गया। लाज़किये में बत्तों और तस्वीरों की शामित। लाज़किये एक नहायत फराग और आबाद और खूबसूरत शहर था। अमारतें पख्त और रफ़ीओ शान थीं। नवाह में बागात नहायत दिलफरीब और सरसब्ज़ शादाब थी। चारों तरफ नहरें जारी थीं, बड़ी बड़ी आलिशान गर्जी जिनकी दीवारों में संगमरमर लगा हुआ था।